जय श्रीमन नारायण। बोले कार्तिकेय ठाकुर की जय। कार्तिक मास की कथा में आप सबका स्वागत है। आज हम आगे की कथा का प्रसंग सुनेंगे। नारद जी ने कहा, महाराजा पृथु को नारद जी कथा सुना रहे ना, तो आगे का प्रसंग सुनिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। जो कार्तिक मास का व्रत करते हैं वह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत का उद्यापन करें। उसकी अच्छे फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चांदनी बनाएं, फूलों और पत्तियों से तुलसी जी को सजाएं और सुंदर मंडप बनाएं। 4 दरवाज़ों पर मिट्टी से बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय, विजय 4 दरवाजे बनाएं। द्वारपालों के लिए अलग स्थान पर बैठाएं। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र मंडल बनाएं। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु एकादशी को जागे थे। त्रयोदशी तिथि को भगवान देवताओं ने उनके दर्शन किए थे और चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसीलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा करनी चाहिए। इस दिन जो व्रत करते हैं ना कार्तिक मास का, उसके बारे में बता रहे हैं। इस दिन गुरु का पूजन करें, उनको नैवेद्य दें, मतलब कुछ खाने के लिए मिष्ठान दें, उनका पूजन करें, वस्त्र दें और उनके भगवान के समान पूजा करें और भगवान की विधि प्रकार से वाद्यों के द्वारा कीर्तन करें और रात्रि भर जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं उनके अनेकों जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी बजाते हैं, भगवान विष्णु के गुणों का कीर्तन करते हैं, भक्ति के साथ रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल स्वतः ही मिल जाता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मण या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलाएं और उन्हें खीर का भोग खिलाएं और यथाशक्ति दक्षिणा दें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मछली रूप धारण किया था। अतएव इस दिन को दान, हवन, यज्ञ आदि भगवान विष्णु का निमित्त जो कुछ भी किया जाता है वह अक्षय फल को देने वाला हो जाता है। इसीलिए बढ़ती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराएं और ब्राह्मण को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी और कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुने और गुरु को और ब्राह्मण को वस्त्र आभूषण आदि से प्रसन्न करें और उनका पूजन करें और उनसे क्षमा प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान विष्णु सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए गए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी कामनाएं पूर्ण हो और मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसा भगवान ब्राह्मणों से वरदान मांगे, उनसे प्रार्थना करें। कार्तिक मास का व्रत करने वाला इस प्रकार से ब्राह्मणों से क्षमा मांगे और प्रार्थना करें और उनको प्रसन्न करके उन्हें विदा करें। पूजन की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे दें। तत्पश्चात
घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। कार्तिक मास के उद्यापन के लिए बहुत सी विधियां हैं, लेकिन ये श्रेष्ठ विधि है। कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करने वाला संपूर्ण पापों से रहित होकर मन वांछित फल प्राप्त करता है और सभी कामनाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं। तब राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आप मुझे कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताया है, उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बताया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महिमा सुनिए, उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए गए, तब भगवान शंकर ने अपने भक्ति की परीक्षा के लिए अपना वेश बदला और एक दिगंबरधारी बन गए। उन भगवान को कोई पहचान नहीं पा रहे थे। तब इंद्र ने घमंड में आकर भगवान शंकर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, और ये बताओ कि इस समय भगवान शंकर कहाँ हैं, क्या वे अपने स्थान पर हैं या कहीं चले गए हैं। इस पर जो भगवान शंकर थे वेश बदल के बैठे हुए थे। इस पर भगवान शंकर को क्रोध आया और इंद्र कुछ नहीं बोले और चुप हो गए। तब इंद्र ने अपनी वाणी से कहा, उन्हें डांट कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे मार देता हूँ, फिर देखता हूँ तेरी रक्षा कौन करता है। और ऐसा क्रोध ही इंद्र ने ज्यों ही किया, भगवान शंकर ने अपने हाथ से जैसे उन्हें मारने के लिए गदा उठाई, इंद्र ने भगवान शंकर जी को, वैसे ही भगवान शंकर ने उन्हें स्तंभित कर दिया। वो हिल भी नहीं पा रहा था और भगवान शंकर ने उस पर बहुत क्रोध किया। ऐसा क्रोध किया उनकी आंखों से अग्नि निकलने लगी, इतना क्रोध आ रखा था भगवान शंकर को। तभी देवगुरु भगवान बृहस्पति आ गए और बृहस्पति देव तो देवताओं के गुरु हैं। उन्होंने भगवान शंकर को पहचान लिया और उन्हें प्रणाम किया और दंडवत किया और बहुत सारी स्तुतियाँ की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कीजिए। तब देवगुरु बृहस्पति ने भी कहा, हे प्रभु, इंद्र को क्षमा कर दें, इन्होंने आपकी महिमा को नहीं जाना। तब भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, मैं तुझे परेशान तो नहीं करूँगा, मेरा क्रोध लेकिन शांत नहीं हो रहा है, क्या करूँ? मेरी जो अग्नि है ये शांत नहीं हो रही है, क्या करूँ? तब भगवान शंकर ने अपने जो क्रोध था, अपनी आंखों से जो अग्नि निकल रही थी, उसको अपने हाथों से इकट्ठा करा और समुद्र में फेंक दिया। तब भगवान शंकर ने देवगुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ और इंद्र को जीवन दान देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ ऐसे कि आगे से ये ऐसा ना करे। फिर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, आपको नमस्कार। कृपा कर आप यह बताइए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में फेंक दिया था, उस समय उसका क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में फेंक दिया, उस समय वह शीघ्र ही एक बालक का रूप ले लिया। उस जो तेज था बालक का रूप ले लिया और सागर से उठकर बैठ गया और संसार को भय दिलाने वाला रुदन करने लगा। इतनी जोर से रोया वो। उसके रुदन से सारा संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता भर गई। चराचर वातावरण भयभीत हो गया। भगवान शंकर का वह पुत्र इतना रोया कि ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। सारे देवता ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए।
सब ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है, हम सब की रक्षा करो और इस बालक का नाश करो। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आदाधिक प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब वह बालक विस्मित होकर ब्रह्मा जी को देखने लगा। ब्रह्मा जी ने भी पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो, यह बालक किसका है? तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि यह किसका बालक है, किंतु इसका मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतएव हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए, इस बालक का नामकरण कीजिए और फल बताइए। तो वो बालक ब्रह्मा जी के हाथ में उन्होंने दे दिया था समुद्र ने। तो उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ी, इतनी जोर से पकड़ी कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तो नारद जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी को देख रहा था कि अब भगवान ब्रह्मा जी क्या करते हैं। ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहने लगे कि हे सागर, मेरी आंखों से जो ये आंसू निकले हैं, इसको देखकर तो इसका नाम जलंधर होगा, और इसके नेत्रों में मेरे नेत्रों के द्वारा जो जल निकला है, इसी के कारण ही इसका नाम जलंधर होगा। यह बालक जैसे ही पैदा हुआ वैसे ही बड़ा हो गया। यह बड़ा प्रतापी राजा होगा, महापराक्रमी होगा, महावीर होगा, जवान होगा, महायोद्धा होगा, और रण में इसे कोई जीत नहीं सकेगा। यह बालक सभी दैत्यों का, राक्षसों का अधिपति होगा और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा, तथा यह कहीं भी हारेगा नहीं। और भगवान शंकर को छोड़कर यह किसी से भी नहीं हारेगा। भगवान शंकर के कारण ही यह मारा जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता होगी, सौभाग्यशालिनी होगी, सर्वांग सुंदरी होगी, परम मनोहर होगी और मधुर वचन बोलने वाली होगी। हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों में इस बालक का राज्याभिषेक कराया और अपने आप अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो वह बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपाय से उसका पालन पोषण किया और हष्ट पुष्ट किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से विवाह करा दिया गया। इस विवाह से बड़ा हर्ष हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों का राजा बन बैठा। अब इस कथा को हम यहीं रोकते हैं। आगे का प्रश्न सुनने के लिए हम कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए खूब नाम जाप कीजिए और कल का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।